आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ाया था जिस टॉपिक का नाम था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उस केस में दो टॉपिक्स थे, एक था रीवैल्यूएशन अकाउंट और एक था मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले बात ये आती है कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और इसको हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहले अगर नया पार्टनर, मैंने पहले बताया था कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो हम एसेट्स और लायबिलिटी की क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि हम नई बैलेंस शीट में, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो हम एसेट्स की वैल्यू जो है, जो लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो हम रिवाइज वैल्यू नहीं डालेंगे, उसमें जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वही हम डालेंगे, उसमें रिवाइज वैल्यू नहीं डालेंगे। उस केस में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। समझ आया बच्चे? जब पार्टनर ये डिसाइड करेंगे कि हमने नई बैलेंस शीट में जो वैल्यू डालनी है वो ओरिजिनल वैल्यू डालनी है, रिवाइज वैल्यू नहीं डालनी है, उस केस में हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन पर है। अब देखो कैसे बनाते हैं उसको। When partner decide to revalue the assets and liability, पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू रीवैल्यू करेंगे, but do not show them in new balance sheet as the revised figure। लेकिन नई बैलेंस शीट में हम रिवाइज फिगर नहीं शो करेंगे, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वही हम शो करेंगे, पर रिवाइज वैल्यू शो नहीं करेंगे। Then memorandum revaluation account is prepared। तब memorandum revaluation account जो था प्रिपेयर किया जाता है। Its nature is nominal account। इसकी नेचर जो आती है वो बच्चे कौन सी आती है, नॉमिनल अकाउंट आती है। अब जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं, इसके दो पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट फर्स्ट पार्ट और दूसरा है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, इट इज प्रिपेयर्ड विद द सिमिलर एंट्री एज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको जो प्रिपेयर किया, जो इसका पहला पार्ट, देखो ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, इट इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज द सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो सिमिलर किसकी तरह है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह है। जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो वैसे ही अपने फर्स्ट पार्ट इसका बनाना है। दूसरा उसके बाद वेदर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको ट्रांसफर करेंगे, किसमें करेंगे, ओल्ड पार्टनर में करेंगे। और कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में ही हम उसको ट्रांसफर करेंगे और ओल्ड पार्टनर में ही करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड आएगा। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड आएगा। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बिजनेस को लॉस होता है, डेबिट साइड आएगा। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बिजनेस को इनकम होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। अगर ये साइड बड़ी होती है तो बैलेंस कहां बचेगा, डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। अगर डेबिट साइड बढ़ी हुई तो लॉस आएगा, तो लिखेंगे बाय लॉस इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में हम ट्रांसफर करेंगे। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ये किसका फर्स्ट पार्ट है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का, जो सिमिलर किसकी तरह है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिवर्सिंग द एंट्रीज। जो भी एंट्रीज डाली वो सारी की सारी आपने क्या करना, उसको रिवर्स करना। रिवर्स का मतलब हुआ कि जो डेबिट्स वाली एंट्री वो क्रेडिट साइड आएगी, जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री वो कहां पर आएगी, डेबिट साइड आएगी। That are passed in the first part। जो एंट्री आपके फर्स्ट पार्ट में होगी उसी को आपने बेटा क्या करना है, रिवर्स करना है। कैसे, आप देखो डिक्रीज इन एसेट कहां था, डेबिट साइड, तो यहां पर कहां शो करोगे, क्रेडिट साइड बाय डिक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन लायबिलिटी कहां था, डेबिट साइड, तो कहां शो करोगे, क्रेडिट साइड बाय इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन एसेट कहां था, क्रेडिट साइड, तो कहां शो करोगे, उसका डेबिट साइड टू इंक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन लायबिलिटी कौन सा था, क्रेडिट साइड, इसको कहां शो करोगे, डेबिट साइड टू डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है बच्चे, तो जो फर्स्ट केस में जो एंट्रीज आई थी उसी एंट्रीज को हमने क्या किया, सेकंड पार्ट्स में आके क्या किया, रिवर्स कर दिया। फिर आगे देखो, वेदर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है
इट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स। इस केस में अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस होता है वो हमने सभी पार्टनर्स में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। सभी पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। पहले केस में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड पार्टनर में, सेकंड केस में अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमने सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें कौन सा पार्टनर इंक्लूड होगा, साथ में न्यू पार्टनर भी इंक्लूड होगा। कौन सी रेशो में करना है, इन न्यू रेशो में। अब देखो ध्यान से, अगर ये साइड बड़ी होती है तो बैलेंस यहाँ पर आएगा, तो लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल कौन से रेशो में लिखेंगे, न्यू रेशो में। अगर ये साइड बड़ी होती है तो लिखेंगे बाय लॉस इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल कौन से रेशो में आएगा, न्यू रेशो में आएगा। तो ये था बच्चे आज आपका कौन सा टॉपिक था, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाते हैं जब पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हमने एसेट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करनी है, हमें नई बैलेंस शीट में जो एसेट की वैल्यू जो लायबिलिटी की वैल्यू रिवाइज नहीं करनी है, वहां पर ऐसा शो कुछ भी नहीं करना है, तब हम क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है फर्स्ट पार्ट और एक आता है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है सिमिलर किसकी तरह है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह है, जो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में होगा। और सेकंड पार्ट जो होता है वो फर्स्ट पार्ट को देखकर ही बनाना है, पर फर्क इतना है कि वहां पर एंट्री हमने सारी क्या नहीं है, रिवर्स कर देनी है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट्स में डाली और क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट्स में डाली है। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है केस में, तो वो प्रॉफिट और लॉस सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर जो न्यू पार्टनर होगा उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पर कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये था बच्चे आपका मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी एग्जांपल बता दूंगा जिससे आपका कांसेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।